जंगल में एक आम दिन था, लेकिन बाद सिम्बा, झीबो और टोटोन्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। हकीम चाचा, बुजुर्ग उल्लू, अपनी झोंपड़ी में एक पुरानी घड़ी को ध्यान से देख रहे थे। घड़ी पर सुनहरी नक्काशी बनी हुई थी और इसकी सुइयां आम घड़ियों की तरह नहीं चल रही थीं। यह कोई आम घड़ी नहीं, यह वक्त का जादुई दरवाजा खोल सकती है, हकीम चाचा ने गंभीर स्वर में कहा। जीबो ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? तो फिर हमें यह कहां ले जा सकती है? हकीम चाचा ने धीरे से कहा, यह घड़ी हमें उस कैदी के पास ले जाएगी जिसे सालों पहले समय की कैद में डाल दिया गया था। अगर वह आजाद हो गया तो पूरे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। सिम्बा सतर्क हो गया। हमें तुरंत वहां जाना होगा और देखना होगा कि यह कैदी कौन है। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। टोटो सोचते हुए बोला, यह दरवाजा खुलेगा कैसे? हकीम चाचा ने धीरे से घड़ी को दरवाजे के पास लाया। अचानक दरवाजा रोशनी से चमकने लगा। जोर की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जिसके बीच में एक जादुई गोला बना हुआ था। गोले के बीच में एक काला साया नजर आया, जो धीरे धीरे से एक शेरंत की आकृति में बदलने लगा। मैं आजाद हो चुका हूं, एक भारी आवाज गूंजी। यह जरफान था, एक खतरनाक और शक्तिशाली शेर, जिसे बरसों पहले अपनी ताकत के दुरुपयोग के कारण समय की कैद में डाल दिया गया था। कौन हो तुम लोग जो मेरी शांति भंग करने आए हो? जरफान ने गुस्से से पूछा। सिम्बा ने बहादुरी से जवाब दिया, हम जंगल की सुरक्षा के लिए यहां आए हैं। अगर तुमने जंगल के लिए खतरा पैदा किया तो हम तुम्हें दोबारा कैद कर देंगे। जरफान ने जोर से दहाड़ लगाई और सिम्बा पर झपट पड़ा, लेकिन सिम्बा तैयार था। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। जीबो ने हकीम चाचा से पूछा, हम इसे दोबारा कैसे कैद कर सकते हैं? हकीम चाचा ने तुरंत कहा, हमें घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घुमानी होगी। टोटो ने हिम्मत दिखाते हुए घड़ी को उठाया और जल्दी से उसकी सुई को पीछे की तरफ घुमा दिया। जैसे ही घड़ी की सुई घूमी, जरफान की हरकतें धीमी होने लगीं और वह फिर से एक साए में बदलने लगा। नहीं, मुझे फिर से कैद मत करो, जरफान चिल्लाया, लेकिन देखते ही देखते वह फिर से वह समय की कैद में चला गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और घड़ी शांत हो गई। हकीम चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम सबने जंगल को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। सिम्बा ने गर्व से कहा, हम हमेशा जंगल की रक्षा के लिए तैयार हैं। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आई और सभी ने मिलकर इसकी बड़ी जीत का उनका जश्न मनाया।